साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है 8 टुकड़े। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक दिन प्रमोद जी की पत्नी ने प्रमोद जी से कहा कि आज धोने के लिए ज़्यादा कपड़े मत निकालना। प्रमोद जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उनकी पत्नी ने कहा कि अपनी काम वाली बाई 2 दिन नहीं आएगी। प्रमोद जी ने फिर पूछा ऐसा क्यों? तो उनकी पत्नी बोली कि वो बोल रही थी कि गणपति के लिए अपनी नाती से मिलने बेटी के यहाँ जा रही है। प्रमोद जी ने कहा ठीक है, मैं अधिक कपड़े नहीं निकालूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया। फिर प्रमोद जी की पत्नी ने प्रमोद जी से पूछा कि और हाँ, गणपति के लिए 500 रुपये उसे दे दूं क्या, त्योहार का बोनस? प्रमोद जी ने कहा क्यों, अभी दिवाली आ रही है तब दे देंगे ना। उनकी पत्नी बोली अरे नहीं, गरीब है बेचारी, बेटी नाती के यहाँ जा रही है, कुछ अतिरिक्त पैसे साथ में होंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। इस महंगाई के दौर में अपनी पगार से त्योहार कैसे मनाएगी बेचारी। प्रमोद जी ने पत्नी को समझाने की कोशिश की कि तुम भी ना ज़रूरत से ज़्यादा ही भावुक हो जाती हो। उनकी पत्नी बोली अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं आज का पिज़्ज़ा खाने का कार्यक्रम रद्द कर देती हूँ। खामखा 500 रुपये उड़ जाएंगे बासी पाव के उन 8 टुकड़ों के पीछे। तो प्रमोद जी बोले बहुत अच्छा, हमारे मुंह से पिज़्ज़ा छीनकर बाई की थाली में। तो इस घटना के 3 दिन के बाद पोछे लगाती हुई काम वाली बाई से प्रमोद जी ने पूछा क्या बाई कैसी रही छुट्टी? तो उनकी बाई बोली बहुत बढ़िया रही साहब, दीदी ने 500 रुपये दिए थे ना त्योहार का बोनस, इसीलिए सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। तो प्रमोद जी ने कहा तो जाकर हो आई हो बेटी के यहाँ से, मिल आई अपनी नाती से? काम वाली बाई बोली हाँ साहब मिल ली, बहुत मज़ा आया, मैंने 2 दिन में ही 500 रुपये खर्च कर दिए। प्रमोद जी बोले अच्छा, मतलब क्या किया तुमने 500 रुपयों का? तो उनकी बाई बोली कि नाती के लिए 150 रुपये का शर्ट, 40 रुपये की गुड़िया, बेटी के लिए 50 रुपये के पेड़े लिए, 50 रुपये के पेड़े मंदिर में प्रसाद चढ़ाए, 60 रुपये किराए के लग गए, 25 रुपये की चूड़ियाँ बेटी के लिए और जमाई के लिए 50 रुपये का बेल्ट लिया बहुत अच्छा सा। बचे हुए 75 रुपये नाती को दे दिए कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए। झाड़ू पोछा करते हुए पूरा हिसाब काम वाली बाई की जुबान पर रटा हुआ था। ये सुनकर प्रमोद जी अवाक रह गए और सोचने लगे कि केवल 500 रुपयों में इसने इतना कुछ कर लिया। तो उनकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों में काटा हुआ बड़ा सा पिज़्ज़ा घूमने लगा। एक एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा प्रमोद जी के दिमाग में हथौड़ा मारने लगा। प्रमोद जी अपने पिज़्ज़ा के खर्च की तुलना काम वाली बाई के त्योहारी खर्च से करने लगे। प्रमोद जी का हिसाब भी बिल्कुल दुरुस्त था। पिज़्ज़ा का पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मंदिर का प्रसाद, चौथा टुकड़ा किराए का, 5वां गुड़िया का, 6वां टुकड़ा बेटी की चूड़ियों का, 7वां जमाई के बेल्ट का और 8वां टुकड़ा बच्चे की कॉपी पेंसिल का। प्रमोद जी ने आज तक हमेशा पिज़्ज़ा की एक ही बाजू देखी थी, कभी उसे पलट कर नहीं देखा था कि पिज़्ज़ा पीछे से कैसा दिखता है। लेकिन आज काम वाली बाई ने उन्हें पिज़्ज़ा की दूसरी बाजू दिखा दी थी। पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े प्रमोद जी को जीवन का अर्थ समझा गए थे। जीवन के लिए खर्च या खर्च के लिए जीवन का नवीन अर्थ एक झटके में प्रमोद जी को समझ आ गया। साथ संगत जी, आप भी एक दिन अपना पिज़्ज़ा या कोई भी खाद्य पदार्थ छोड़कर किसी का भला करके देखिए। पिज़्ज़ा खाने से ज़्यादा अगर आनंद आपको ना आए तो कहिएगा। और साथ संगत जी, वैसे भी कहते हैं कि मदद करना दूसरों की ये सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हों, बच्चे हों या जवान हों। सभी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, तो आप खुद से पूछिए कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं की तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता। तो एक दिन किशोर अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा इंसान दिखा जो बहुत दुर्बल था। उस बूढ़े को देखकर लगा कि जैसे उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया हो। तो किशोर का दिल पिघल गया।
लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद ही खाने को कुछ नहीं था तो वो उस बूढ़े का पेट कैसे भरता। यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। तो आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन किशोर क्या करता बेचारा, उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। तो दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखा जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। तो किशोर ने उसे लकड़ियां बेची और बदले में उसने किशोर को कुछ खाना और पानी दिया। तो किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा। जाकर उसने बूढ़े व्यक्ति को खाना दे दिया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसे करके किशोर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो इस घटना के कुछ दिनों के बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक से किशोर का पांव फिसला, वो नीचे आ गिरा। उसके पांव में बुरी तरह चोट लग गई, वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति भागते हुए आया और उसने किशोर को उठाया। और जब उस औरत को पता चला तो वो भी भागी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर किशोर के पैर पर पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। साथ संगत जी, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी तो ज़रूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी मदद करेगा। तो आज इस साखी को सुनते हुए एक वादा करिए कि रोज़ किसी की मदद ज़रूर करेंगे। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार तो कर ही दीजिएगा। और ये ज़रूरी नहीं होगा कि मदद आप पैसे से ही करें। आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं या किसी को खाना खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी फिर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। साथ संगत जी, सोहन जी जब दुकान पर पहुंचे तो उस अधेड़ सज्जन ने सोहन जी को देखते ही दोनों हाथ जोड़ लिए। पति पत्नी दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि उनको हाथ क्यों जोड़े जा रहे हैं। उसने गौर से सज्जन को देखा और अचानक से सोहन जी के दिमाग में कुछ आया। वो 7 साल पीछे चले गए जब वो कॉलेज में थे। वो घर से निकला तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। महंगा सूट, महंगे जूते, महंगी घड़ी, गले में सोने की चेन और हाथ में सोने का ब्रेसलेट। बहुत बड़े बाप का बेटा था वो। गरीबी से कभी पाला नहीं पड़ा था और ना ही कभी किसी गरीब से वास्ता रखा। अपने कॉलेज की एक लड़की से सोहन प्यार करता था और घर वाले भी उसके रिश्ते पर मुहर लगा चुके थे। लड़की ने आज सोहन को मिलने के लिए पार्क में बुलाया था। उसने गुलाब के फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता खरीदा और पार्क में पहुंचा। पार्क के पास एक बड़ा सा मंदिर था जहां दिन भर भगत आते जाते रहते थे। तो सोहन को आवाज़ आई। देखा एक अधेड़ उम्र का भिखारी था जो कह रहा था, बाबूजी 2 रुपए दे दो, आपका भला होगा। कमज़ोर शरीर, चेहरे पर बेजारगी और मजबूरी झलकती हुई। उस भिखारी को देखकर सोहन को घिन आ गई। कहने लगा, छी कितना गंदा है। इन काम चोरों को बस मुफ्त की रोटी चाहिए, काम तो करना नहीं चाहते। वो मंदिर भी नहीं गया और पार्क की बेंच पर आकर बैठ गया। कहते हैं कि इंतज़ार का वक्त लंबा होता है, पर यहाँ तो सचमुच उसे इंतज़ार करते हुए बहुत समय बीत गया, लड़की नहीं आई। तभी लड़की का फ़ोन आया सोहन के पास कि वो आज नहीं आएगी। सोहन को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने फूलों का गुलदस्ता बेंच पर फेंका और पार्क से बाहर आ गया। अचानक से ही उसके न जाने मन में क्या ख्याल आया। सोहन ने सोचा, क्यों ना मंदिर हो आऊं, शायद गुस्सा कम हो जाए। उसने जूते उतारे, हाथ पांव धोए। वो बड़ा ही था कि उसे ध्यान आया कि भगवान को फूल भी चढ़ा दूं। वो उल्टे पैर भागकर पार्क में पहुंचा और उसने अपने फूलों का गुलदस्ता उठा लिया। एक फूल निकाला ही था कि सोचा, इन बचे हुए फूलों का क्या करूं। तो सोहन बेमन से भिखारी के पास आया। भिखारी ने अपने हाथ फैलाए। सोहन ने जेब में हाथ डाला। भिखारी ने आशा भरी नजरों से सोहन की ओर देखा, पर यह क्या। सोहन ने अपना रुमाल निकाला और नीचे बिछाकर सारे फूलों को गुच्छे से निकालकर रुमाल पर फैला दिया। उसमें से एक फूल निकाला और भिखारी को 10 का नोट पकड़ाकर मंदिर के अंदर वो चला गया। कई भक्तों ने देखा तो वो भी भिखारी से फूल खरीदने लगे। कई वर्ष बीते। वो 2 बच्चों का बाप बन गया था और अपने परिवार के साथ खुश था। आज सोहन के बेटे का जन्मदिन था तो बेटे की जिद पर वो परिवार के साथ पार्क आया था। कार पार्क करके आया तो अनायास से उसके दिमाग में आया, क्यों ना मंदिर में दर्शन कर लूं। तो मंदिर के सामने ही एक बड़ी सी फूलों की दुकान थी जहां पर एक अधेड़ सज्जन भक्तों के बीच में व्यस्त थी। दुकान फूलों से भरी थी और वो सज्जन बहुत ही शालीनता से सबकी मांगे पूरी कर रहे थे। पूजा के लिए फूल दे दूं बाबूजी, ये सुनकर सोहन की तंद्रा टूटी।
ये सज्जन वही भिखारी थे जिसको सोहन ने इतना कोसा था और उसकी फूलों से मदद भी की थी। उसे भिखारी के प्रति अपनी सोच पर बहुत गलानी हुई। सोहन ने सोचा कि जब बेमन से की गई छोटी सी मदद किसी की जिंदगी संवार सकती है तो क्यों ना हम पूरे मन से असहायों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। शायद भगवान उसी दिन ही मेरी मंगेतर को नहीं भेजकर मुझे मंदिर में बुलाकर मुझसे कुछ अच्छा कराना चाहते थे। उधर दुकान वाले बुजुर्ग सोच रहे थे कि ज़रूरी नहीं भगवान मंदिर में ही मिले, वो किसी भी रूप में मिल सकता है। तो सोहन ने बुजुर्ग के हाथ थामे और बोला, बाबूजी नहीं बेटा, बोलिए अंकल, और हाँ फूल तो मैं ज़रूर खरीदूंगा। अब सोहन की पत्नी कभी उन बुजुर्ग को तो कभी अपने पति को देखे जा रही थी और ये दृश्य सोहन की पत्नी के समझ से बाहर था। साथ संगत जी, अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो मदद ज़रूर कीजिएगा। आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।